हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। आज की वीडियो में हम चैप्टर 6.3 करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप खुद कर सकते हो। तो हम सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो में। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ट्रायंगल ODC, ये वाले ट्रायंगल ODC ट्रायंगल OBA के सिमिलर है, ये हमें गिवन है। ये वाले ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है और हमें ये वाला एंगल गिवन है BOC, इस एंगल का नाम है BOC, और हमें CDO ये वाला एंगल गिवन है। और हमें फाइंड आउट करना है DOC एंगल, यानी कि DOC ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। कई बच्चों को एंगल सर्च करने में कन्फ्यूज़न होती है, तो जो O है वो बीच में रहेगा, तो DOC यानी कि ये वाला एंगल है DOC, एक ये फाइंड आउट करना है। DCO ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। और OAB एक ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। हमें दो एंगल गिवन है और ये तीन एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम लिख लें, हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है कि ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA के, ये हमें गिवन है और हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये वाला एंगल निकालना है DOC। तो इसमें देखो, जो ये आपको लाइन दिख रही है DOB, ये जो ये लाइन दिख रही है DOB एक स्ट्रेट लाइन है। इस तरीके से बना लेंगे इसको, D, यहाँ से ये लाइन जा रही है C वाली OB, और ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 125 डिग्री है ना, 125 डिग्री का। और ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लिख सकते हैं DOB इज अ स्ट्रेट लाइन। अब आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन पे बने हुए एंगल्स का सम 180 होता है। तो इस एंगल को आप क्या कहोगे, DOC। तो हम लिखेंगे एंगल DOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बने हुए एंगल्स का सम 180 होता है। आप रीजन भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे DOC हमें निकालना है, एज इट इज़ लिखेंगे इसको। और जो COB है ये कितना दिया हुआ हमें, 125 डिग्री दिया हुआ। तो अब ये एंगल यहाँ इधर आके माइनस हो जाएगा। DOC इज इक्वल टू 180 माइनस 125, ये एंगल DOC। तो एंगल DOC हमारे पास आया 55 डिग्री का। अब ये वाला एंगल निकल गया 55 डिग्री का। और अब हमें ये वाला एंगल निकालना है, एंगल DCO, ये वाला एंगल निकालना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे इन ट्रायंगल DOC, ये वाले ट्रायंगल हमें गिवन है DOC। इसको अलग से बना लो, मैं आपको अच्छे समझ आ जाएगी। ये एंगल है 70 डिग्री, 55 ये निकालना है। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी तो आप करते आ रहे हो, तो इसमें आप लिखोगे ट्रायंगल एंगल ODC प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सम ऑफ all angles of a triangle
इज 180 डिग्री। रीज़न देना ज़रूरी है। तो यहाँ से ODC ये वाला एंगल 70 डिग्री हमें गिवन है, प्लस DOC ये वाला एंगल 55 डिग्री, प्लस में एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर DCO इज इक्वल टू 180 माइनस, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना बनेगा 125 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल भी हमारा 55 डिग्री आया। तो ये वाला एंगल 55 डिग्री, ये दोनों एंगल 55 डिग्री के आगे। अब हमें निकालना है ये वाला एंगल। तो इस एंगल को निकालने के लिए तो हम यहाँ कर देंगे। इसमें क्या है, ये वाला एंगल 55 डिग्री का है और हमें ये वाला एंगल निकालना है। अब देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तीसरी ट्रांसवर्सल इनको कट कर रही है, तो ये वाले दोनों अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। तो इसमें देखिए एंगल DCO इसमें ये देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स हमें सिमिलर गिवन है, दोनों ट्रायंगल्स हमें सिमिलर गिवन है। तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA, देयरफॉर एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल OAB, यानी कि एंगल OAB भी हमारे पास आ गया 55 डिग्री का। तो ये तीनों एंगल्स हमें निकालने थे, तो हमने ये तीनों एंगल्स निकाले। सबसे पहले हमने ये वाला एंगल निकाला। DOB एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन पे बने हुए एंगल्स का सम 180 होता है। तो 180 में से हमने 125 माइनस कर दिया, तो ये एंगल आया 55 डिग्री का। फिर हमें निकालना था एंगल DCO ये वाला एंगल। तो ये देखो DOC एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इन तीनों को प्लस किया, 180 में से इन दोनों को प्लस करके हमने माइनस कर दिया। तो ये एंगल हमारे पास 55 डिग्री का आया। फिर हमें ये वाला एंगल निकालना था और ये दोनों ट्रायंगल्स हमें आपस में सिमिलर गिवन है, तो इसीलिए ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, क्या होंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो DCO इज इक्वल टू OAB आया, तो ये 55 है, तो ये भी हमारे पास एंगल 55 डिग्री आया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। आप साथ के साथ नोट करते रहिए और जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको ये थ्योरम क्लियर हो जाएंगे, जो भी क्वेश्चन है 6th चैप्टर के। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल DC, ये वाली लाइन AB इस AC लाइन के पैरेलल गिवन है और इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो इसके जो डायगोनल है AC और BD वो O पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स शो दैट, हमें शो करना है कि AO बाय में OC इज इक्वल टू OB बाय OD, ये हमें प्रूव करना है। ये हम कैसे प्रूव करेंगे, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को इस छोटी ट्रायंगल AOB ट्रायंगल को हम इस DOC ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव कर दें, तो एंगल क्राइटेरियन से ये साइड्स का रेशियो सेम आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे हमें डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल DC, AB DC के पैरेलल गिवन है। सबसे पहले हम लिखेंगे हमें गिवन है कि AB पैरेलल DC,
ये हमें गिवन है। और रिक्वायर टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि ओ ए बाय ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी, यानी साइड्स का रेशियो हमें इक्वल प्रूव करना है। तो हम प्रूफ करेंगे सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी। हमने ये दोनों ट्रायंगल ली, हम फिगर को यहाँ बना लें। ए बी सी डी और ये पॉइंट ओ है। तो हमने ये दोनों ट्रायंगल ली, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल इसके इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और तीसरी ट्रांसवर्जल जब कट करती है तो जो ये अल्टरनेट एंगल है वो इक्वल होते हैं। तो इसको हम नाम दे दें एंगल 1, एंगल 2। तो हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कौन से एंगल है? अल्टरनेट एंगल्स। फिर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, या आप एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी भी लिख सकते हो। यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी लिख सकते हो। और यहाँ से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी है, तो एंगल ए, सॉरी इसको आप एंगल ए बी डी डिनोट नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरा एंगल नहीं है, ये हाफ एंगल है। अगर ये पूरा होता तो हम इसको बी डिनोट करते, तो ये हाफ एंगल है। तो आप इसको ए बी ओ एंगल लिख लो। एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी। ओ डी सी, ये दोनों एंगल इक्वल है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। फिर इसमें एंगल बी ए ओ, एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी। ओ सी डी, ये भी दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स। इसमें क्या है, जब दो पैरेलल लाइंस को तीसरी ट्रांसवर्जल कट करती है तो जो अल्टरनेट एंगल होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो फिर तीसरा एंगल ये रहा, ये वाले एंगल, ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। ये कौन से एंगल हैं? ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो हम इसको लिखेंगे एंगल ओ ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी। डी ओ सी, ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो अब देखिए इसमें हमने ट्रायंगल ए ओ बी के तीनों एंगल्स ट्रायंगल डी ओ सी के तीनों एंगल्स के इक्वल प्रूव कर दिए। तो जो एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर है ट्रायंगल डी ओ सी। तो ये कैसे आया? बाय एंगल 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 सिमिलरिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, हमें प्रूव करना ओ ए बाई ओ सी, ओ बी बाई ओ डी, दोनों इक्वल हैं। अब देखो दोनों ट्रायंगल हमने सिमिलर प्रूव कर दी। तो अब जब ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके साइड्स का रेशियो भी सेम है। तो देयरफॉर, तो अब हम ले सकते हैं ये
AO OC by AO is equal to DO by OB, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके साइड्स का रेशियो सेम हो जाएगा। अब देखो हमें इससे मैच करना है तो हम इन दोनों का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो लिख देंगे AO बाय OC इज इक्वल टू OB बाय DO, हैंस प्रूव्ड। और यही हमें प्रूव करना था। तो देखिए एक बार रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमें ये दोनों लाइंस AB पैरेलल DC है, गिवन है ट्रेपेजियम की, और ये दोनों डायगोनल्स हैं AC और BD O पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ये हमें गिवन था। तो हमें प्रूव करना था OA बाई OC इज इक्वल टू OB बाई OD, साइड्स का रेशियो इक्वल प्रूव करना था। इक्वल प्रूव कैसे कर सकते हैं? अगर दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव कर दें तो इन दोनों के साइड्स का रेशियो अपने आप इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये दोनों किसी भी दो पैरेलल लाइन को तीसरी ट्रांसवर्सल कट कर रही है इधर से, इधर इन दोनों पैरेलल लाइन को ये वाली ट्रांसवर्सल कट कर रही है। तो यहाँ से ये वाले दोनों एंगल सेम आए और ये दोनों एंगल सेम आए, अल्टरनेट एंगल्स। फिर ये दोनों एंगल भी इक्वल आए, क्योंकि जब इस तरह से लाइन कट करती हैं तो ये दोनों अल्टरनेट वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ से ये तीनों एंगल इक्वल आ गए। इस AOB ट्रायंगल के तीनों एंगल DOC ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल आ गए। तो यहाँ से एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर दी। तो यहाँ से साइड का रेशियो सेम आ गया, OC बाय AO इज इक्वल टू DO बाय OB। तो ये सेम आया और इसके साथ मैच करने के लिए हमने इनका रेसिप्रोकल कर दिया। तो ये थे हमारे आज के 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।